कहानी की शुरुआत हेलम नाम के एक लड़के से होती है। अपनी मां के जाने के बाद वह गहरे दुख और डिप्रेशन में चला गया था। 2 साल पहले उसकी मां की झील में डूबकर मौत हो गई थी, लेकिन हेलम को हमेशा शक रहता था कि उसकी सौतेली मां ने उसकी मां को मारा है। हेलम को यह भी लगता था कि उसके पिता ने भी सौतेली मां का साथ दिया था, क्योंकि वह पहले उसके पिता की सेक्रेटरी थी और मां की मौत के थोड़े ही समय बाद उसके पिता ने उससे शादी कर ली थी। इसी वजह से हेलम का अपने पिता से रिश्ता भी अच्छा नहीं था। वह उनके साथ घर में रहना पसंद नहीं करता था, इसलिए वह ज्यादातर समय घर के पास जंगल में बने एक ट्री हाउस में अकेले बिताता था। जंगल में रहने के दौरान उसे एक अजीब आदत लग गई थी। वह दूरबीन से जंगल में आने जाने वाले लोगों को देखता रहता था और उनकी हर गतिविधि अपनी डायरी में लिखता था। साथ ही वह अपनी भावनाएं और सोच भी उसी डायरी में लिखता रहता था। एक दिन उसकी सौतेली माँ को उसकी डायरी मिल जाती है। जब वह डायरी पढ़ती है तो उसमें हेलम की जासूसी वाली बातें तो होती ही हैं, लेकिन साथ ही उसने अपनी सौतेली माँ की खूबसूरती की तारीफ भी लिखी होती है। यह सब पढ़कर उसकी सौतेली माँ ट्री हाउस में हेलम के पास जाती है और उसे बहकाने की कोशिश करती है। हेलम भी खुद को रोक नहीं पाता और दोनों के बीच नजदीकियां काफी बढ़ जाती हैं। इसके बाद सौतेली माँ उसे ब्लैकमेल करती है और उसे दूसरे शहर भेज देती है ताकि वह उसके और उसके पिता के रिश्ते के बीच कोई परेशानी खड़ी ना कर सके। अब हेलम एक नए और अनजान शहर में बिल्कुल अकेला होता है। उसके पास ना तो पैसे होते हैं, ना रहने की जगह और ना ही खाने का कोई इंतजाम। मजबूरी में वह एक ऊंची इमारत की छत पर भूखा ही रात बिताता है। अगली सुबह उसे सड़क पर एक महिला दिखाई देती है जिसका नाम केट होता है। केट को देखकर हेलम चौंक जाता है, क्योंकि उसका चेहरा उसकी मरी हुई माँ से काफी मिलता जुलता होता है। केट को देखकर उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी माँ फिर से उसके सामने आ गई हो। इसी वजह से वह उसका पीछा करने लगता है और पता लगाता है कि केट एक होटल में मैनेजर है। हेलम उसके पास जाकर काम मांगता है। थोड़ी बातचीत और सवाल जवाब के बाद केट उसे होटल के किचन में काम दे देती है। हेलम को काम की बहुत जरूरत थी, इसलिए वह खुशी खुशी काम करने लगता है। धीरे धीरे उसे यह काम अच्छा लगने लगता है, लेकिन अब हेलम की एक नई आदत बन जाती है। काम खत्म होने के बाद वह चुपके से केट का पीछा करता है। वह जानना चाहता है कि वह कहाँ जाती है और क्या करती है। धीरे धीरे वह केट का घर भी ढूंढ लेता है। दरअसल अब हेलम को केट पसंद आने लगी थी और उसके आसपास रहने से उसे सुकून महसूस होता था। एक दिन जब केट काम पर नहीं होती और बाहर गई होती है तो हेलम चुपके से उसके घर में घुस जाता है। खिड़की से बाहर देखते हुए उसे सामने एक ब्लॉक टावर दिखाई देता है, वही टावर जिसके नीचे वह होटल था जहाँ वह काम करता था। तभी उसे समझ आता है कि उस टावर से केट का घर साफ दिखाई देता होगा। उसी समय अचानक केट घर लौट आती है। पकड़े जाने के डर से हेलम जल्दी से छत की तरफ भाग जाता है और वहां से रोशनदान के जरिए घर के अंदर झांकने लगता है। अगले ही दिन हेलम होटल के छोटे से कमरे को छोड़ देता है और ब्लॉक टावर के एक खाली कमरे में रहने लगता है। यह ऐसी जगह थी जहां कोई नहीं आता था और वहां से वह आराम से दूरबीन से केट को देख सकता था। अब उसका रोज का काम बन जाता है दूरबीन से केट को देखना। वह उसे डांस करते, घर का काम करते और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हुए देखता रहता है। एक दिन जब वह दूरबीन से केट को देख रहा होता है तब वह देखता है कि होटल का उसका सीनियर कर्मचारी केट के घर आया हुआ है और दोनों साथ में हंसते बोलते मस्ती कर रहे हैं। अगले दिन जब हेलम क्लॉक टावर की सीढ़ियों से ऊपर जा रहा होता है तो वही सीनियर उसे रोक लेता है और गुस्से में कहता है कि ऊपर जाना सिर्फ सीनियर स्टाफ के लिए है। बाद में जब हेलम किचन में काम कर रहा होता है तब केट उसके पास आती है और उससे पूछती है कि उसे काम कैसा लग रहा है। हेलम मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे काम बहुत अच्छा लग रहा है। यह सुनकर केट भी खुश हो जाती है। रात को जब हेलम फिर रोशनदान से केट को देख रहा होता है तब वह देखता है कि वही सीनियर फिर उसके घर आया हुआ है। दोनों बातें कर रहे होते हैं। इसी दौरान हेलम को पता चलता है कि वह आदमी शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं, यानी केट का उसके साथ अफेयर चल रहा था। यह जानकर हेलम का दिल टूट जाता है। वह उदास होकर वापस ब्लॉक टावर में चला जाता है। केट और उस आदमी को साथ देखकर उसे अपनी माँ की याद आने लगती है। उसे लगता है कि शायद उसके पिता और सौतेली माँ का भी पहले से अफेयर रहा होगा। वह सोचता है कि जब उसकी माँ को इस बारे में पता चला होगा तो वह जरूर सौतेली माँ से बात करने गई होगी और उसी समय सौतेली माँ ने उसे मार डाला होगा। अब हेलम को पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी माँ की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। इसी सोच के साथ वह पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी सौतेली माँ के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवा देता है। वह पुलिस को यह भी बताता है कि उसके पिता ने भी इस मामले में उसका साथ दिया था और उसे अब तक न्याय नहीं मिला। अगले दिन केट हेलम को अपने ऑफिस में बुलाती है और उसे होटल की फ्रंट डेस्क पर काम करने का ऑफर देती है। हेलम बिना सोचे समझे यह स्वीकार कर लेता है। जल्द ही उसे यह नई जिम्मेदारी भी पसंद आने लगती है। इस दौरान उसकी एक नए सहकर्मी से दोस्ती हो जाती है और इससे उसे थोड़ा अच्छा महसूस होने लगता है। एक शाम जब हेलम हमेशा की तरह ब्लॉक टावर से दूरबीन से केट को देख रहा होता है तभी उसका वही सीनियर उसे देख लेता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि हेलम लंबे समय से केट की जासूसी कर रहा था। वह गुस्से में हेलम को धमकाता है कि वह उसे पुलिस के हवाले कर देगा और नौकरी से भी निकलवा देगा, लेकिन हेलम भी डरता नहीं है। वह उल्टा उसे ब्लैकमेल
करने लगता है। वह कहता है कि अगर उसने कुछ भी किया तो वह उसकी शादीशुदा जिंदगी और केट के साथ उसके अफेयर का सच सबको बता देगा। कुछ देर सोचने के बाद सीनियर मान जाता है और दोनों फैसला करते हैं कि वे एक दूसरे के राज किसी को नहीं बताएंगे। अगले दिन हेलम काम कर रहा होता है, तभी केट उसके पास आती है और उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है। आज हेलम का 19वां जन्मदिन होता है। यह सुनकर उसका दोस्त पार्टी की मांग करता है। केट भी कहती है कि इस दिन को जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए, इसलिए वे लोग शाम को बार में जाने का प्लान बनाते हैं। रात में हेलम, उसका दोस्त और केट बार में जाते हैं। वहाँ वे लोग साथ में ड्रिंक्स लेते हैं और बातें करते हैं। हेलम का दोस्त ज्यादा पी लेता है और जल्दी घर चला जाता है, लेकिन हेलम और केट वहीं रुकते हैं और देर तक बातें करते हुए ड्रिंक करते रहते हैं। देर रात केट हेलम को अपने घर ले आती है। वह नशे में होती है और बातचीत के दौरान हेलम के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन हेलम खुद को रोक लेता है। आखिर में दोनों एक ही बिस्तर पर सो जाते हैं, लेकिन उनके बीच कुछ नहीं होता। हेलम के लिए यह पल बहुत खास होता है, क्योंकि जिस लड़की को वह पहले से दूर से देखा करता था, आज वह उसके बिल्कुल पास होता है। अगली सुबह जब हेलम काम पर पहुंचता है तो वह केट से कहता है कि वह उसके साथ डेट पर जाना चाहता है, लेकिन केट सीरियस होकर उसे मना कर देती है। वह कहती है कि पिछली रात जो भी हुआ वह सिर्फ नशे का असर था और वह उसे भूल जाए तो बेहतर होगा। यह सुनकर हेलम अंदर से टूट जाता है और बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद हेलम को होटल के एक कमरे में बुलाया जाता है। जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि केट वहां पहले से मौजूद है। इस बार केट खुद उसके करीब आती है और दोनों के बीच रिश्ता और गहरा हो जाता है। अब हेलम को केट के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि शायद केट भी अब उसे पसंद करने लगी है। कुछ दिनों बाद हेलम फिर से ब्लॉक टावर की छत पर जाता है और दूरबीन से केट को देखने लगता है। तभी वह देखता है कि उसका वही सीनियर कर्मचारी केट के साथ झगड़ा कर रहा होता है। गुस्से में वह केट पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। यह देखकर हेलम का गुस्सा बढ़ जाता है। वह रोशनदान का शीशा हटाकर सीधे कमरे के अंदर कूद जाता है और उस सीनियर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी भी गुस्से में होता है और हेलम पर हमला कर देता है। इसी दौरान वह केट को एक सच्चाई बता देता है। वह चिल्लाकर कहता है कि यह लड़का रोज ब्लॉक टावर से तुम्हारी जासूसी करता था और लंबे समय से तुम पर नजर रख रहा था। यह सुनकर केट हैरान रह जाती है। पहले वह अपने सीनियर को वहाँ से जाने के लिए कहती है, फिर वह हेलम की तरफ देखकर पूछती है कि क्या यह सच बात है? क्या तुम सच में मुझ पर नजर रखते थे? हेलम थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहता है कि हाँ, लेकिन इसके पीछे एक वजह थी। लेकिन केट उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है। साथ ही वह उसे नौकरी से भी निकाल देती है। अगले दिन केट जब काम से घर लौट रही होती है, वह होटल के बाहर हेलम को अकेले बैठे हुए देखती है। उसे उस पर दया आती है और वह उसे अपने घर ले आती है। इस बार वह शांत होकर हेलम से पूछती है कि आखिर वह उस पर नजर क्यों रख रहा था। तब हेलम उसे अपनी पूरी कहानी बताता है। वह बताता है कि उसकी माँ की मौत के बाद उसकी जिंदगी कैसे बदल गई। वह घर से दूर रहने लगा था और जंगल के ट्री हाउस में अकेले रह रहा था। वहाँ दूरबीन से लोगों को देखना उसकी आदत बन गई थी। फिर जब वह शहर में आया और पहली बार केट को देखा तो उसे अपनी माँ की याद आ गई। केट का चेहरा उसकी माँ से बहुत मिलता था, इसी वजह से उसने उसे देखना शुरू कर दिया था। यह बात सुनकर केट की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद वह हेलम की माँ की एक पुरानी ड्रेस पहनती है जो हेलम अपने साथ लाया होता है। जब हेलम उसे उस ड्रेस में देखता है तो वह भावुक हो जाता है और अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं पाता। केट उसे संभालती है और उसे सहारा देती है। अगले दिन हेलम को पता चलता है कि उसके माता पिता उससे मिलने होटल आए हैं। पुलिस स्टेशन से उन्हें हेलम का पता चल गया था, क्योंकि उसने अपनी सौतेली माँ के खिलाफ केस दर्ज करवाया था, लेकिन सबूत न होने की वजह से पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। हेलम के पिता उसे बताते हैं कि उन्होंने काफी कर्ज ले रखा है और अब उन्हें जमीन बेचनी पड़ेगी। इसके लिए वसीयत पर हेलम के साइन की जरूरत है। हेलम को शक होता है कि इसके पीछे उसकी सौतेली माँ का हाथ है, इसलिए वह साइन करने से साफ मना कर देता है। यह सुनकर उसकी सौतेली माँ गुस्से में उसे बुरा भला कहती है और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उस रात हेलम को सौतेली माँ की बातें याद आती रहती हैं और वह गुस्से से भर जाता है। अगली सुबह वह ट्रेन पकड़कर अपने घर वापस चला जाता है। वह चुपचाप घर में घुसता है और अपनी सौतेली माँ के पास जाता है। वह उसका मुंह बांध देता है और उसे उसी झील की तरफ ले जाता है जहाँ उसकी माँ की मौत हुई थी। गुस्से में वह उसे झील में धक्का दे देता है, लेकिन जब वह उसे पानी में डूबते हुए देखता है तो अचानक एहसास होता है कि वह भी वही गलती कर रहा है जिससे वह खुद इतने सालों से दुखी था। वह तुरंत झील में कूदकर उसे बचा लेता है और उससे माफी मांगता है। सौतेली माँ बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। तभी हेलम का पिता वहाँ आता है और उसे सच बताता है। वह कहता है कि हेलम की माँ लंबे समय से डिप्रेशन में थी और उसकी मौत कोई हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या थी। यह सुनकर हेलम को गहरा झटका लगता है, लेकिन अब उससे सच्चाई स्वीकार करनी पड़ती है। वह अपने पिता से माफी मांगता है और फिर ट्रेन पकड़कर वापस केट के पास चला जाता है, लेकिन इस बार केट उससे मिलने से मना कर देती है। वह कहती है कि उसके किसी भी रिश्ते ने अब तक ज्यादा समय तक साथ नहीं दिया, इसलिए वह अभी किसी नए रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। साथ ही वह यह भी कहती
सोचती है कि हेलम अभी बहुत छोटा है, अगर वह सच में उससे प्यार करता है तो कुछ साल बाद वापस आए। यह सुनकर हेलम चुपचाप वहाँ से चला जाता है। सड़क पर चलते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है। उसके मन में एक उम्मीद होती है कि शायद एक दिन वह वापस आएगा और तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।